नमस्कार मित्रों, एक नई प्रेरणादायक कहानी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, इस कहानी का शीर्षक है अगर देखना ही चाहते हो तो बुरा करके नहीं परंतु अच्छा करके देखो। एक गुरु अपने एक शिष्य को लेकर दूसरे गांव में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये दोनों गुरु शिष्य खेत के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो वहां पर उस खेत के पगडंडी की छोटी सी रास्ते पर एक पुराने पड़े हुए जूते उस शिष्य को दिखाई देता है। जब शिष्य ने उस पुराने जूते को देखा तो उसके मन में एक जिज्ञासा हुई कि आखिर ये जूता किसका हो सकता है। तो उसने आंखें उठाकर इधर उधर देखने लगा तो उन्हें खेत के अंदर में एक वृद्ध व्यक्ति कुछ कार्य करते हुए दिखाई देता है। तो ये शिष्य अपने गुरु से कहता है, आज मुझे एक थोड़ा सा मजाक सूझ रहा है। तो गुरुजी ने पूछा, कैसा मजाक? तो शिष्य ने कहा, मुझे लगता है ये पुराना जो जूते यहाँ पर है वो अंदर में जो काम कर रहा है वो किसान का होगा। अब मैं उसके पुराने जूते पर कुछ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर को रखने वाला हूँ। जब वो बाहर आकर जूता पहनने लगेगा तो उसके पैर में जब कंकड़ चुभेगा तो उसका प्रतिक्रिया कैसा होगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो गुरु ने अपने शिष्य से इस प्रकार से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा करना उचित नहीं है। अगर तुम देखना ही चाहते हो तो बुराई करके क्यों देखो, अच्छाई करके देखो। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, तो क्या करनी चाहिए? तो गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा, मेरे पास में कुछ पुराने चांदी के सिक्के हैं, तुम उस सिक्कों को लेकर उस वृद्ध व्यक्ति के पुराने जूते पर रख देना। एक में 2 सिक्के, एक में 2 सिक्के रख देना। तो शिष्य ने अपने गुरु से उस सिक्के को लेकर वह बूढ़े किसान के दोनों जूते पर 2-2 सिक्के रख देता है। और उसी के सामने एक बड़ा सा वृक्ष था, उसी के पीछे में जाकर ये गुरु शिष्य देखने लगा। कुछ देर बाद में वो किसान खेत से बाहर आता है और अपने जूते पहनने लगता है। जब जूते पहनने लगता है तो उसके पैरों में कुछ उसे आभास होता है कि जूते के अंदर में कुछ है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने जूते से तुरंत अपने पैर को निकाला और जूते के अंदर झांकने लगा। तो उसे क्या दिखाई देता है कि दोनों जूते में 2-2 चांदी के सिक्के रखा है। और उस वृद्ध व्यक्ति ने उस दोनों जूते से उस 4 चांदी के सिक्के को निकालकर आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने आज मुझ गरीब पर दया की है। आज तो मैं खेत से लौटने के बाद में मैं, मेरा पत्नी, मेरी छोटी छोटी 2 बेटी है, हम पूरा परिवार आत्महत्या करने वाले थे क्योंकि हमने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। आज भी मेरे पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए आज हम पूरा परिवार आत्महत्या करने वाले थे। मेरा खेत भी कर्ज पर पड़ा है, लेकिन तूने आज मेरे जीवन पर दया करके मुझे इस आत्महत्या से बचा लिया। यदि यह कार्य तूने किया है, यह चमत्कार तूने किया है तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परंतु राह चलते किसी राहगीर ने यह कार्य किया है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आप उनके जीवन में आशीष दे, उन्हें भला चंगा रख, उनके जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत ना आने पाए, तेरी आशीष उनके जीवन में सदा रहने पाए, उसे और भी फलवंत बना और भी आशीषित बना। इस प्रकार से वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। ये बातें पेड़ के पीछे छिपे गुरु शिष्य सुन रहे थे और उसने क्या देखा कि थोड़ी देर बाद में वो सिक्के लेकर खुशी खुशी हंसते हुए वो वृद्ध व्यक्ति अपने घर को चला जाता है। तो वहां पर गुरु ने शिष्य से पूछा, देखा बेटा, तुम बुराई करके देखना चाहते थे ना, लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि तुम भलाई करके देखो। देखो, आज तुम्हारे छोटी सी भलाई के काम के द्वारा एक पूरा परिवार बच गया। तो वहां पर वो शिष्य रोने लगा। सच में गुरुजी, मैंने आज बहुत बड़ी शिक्षा को पाया, बहुत बड़ी पाठ को मैंने सीखा है। आज वो परिवार नाश होने वाला था, मैं तो उनके साथ में मजाक करने वाला था, मजाक करके देखना चाहता था, बुराई करके देखना चाहता था, लेकिन आपने मुझे उचित मार्ग दिखाया और मैंने आपके दिए हुए सिक्के को जब उसके जूते पर रखा तो उसके द्वारा उसके चेहरे पर हंसी लौट आई, मुस्कान लौट आई और वह आनंद के साथ में अपने घर को चला गया।
तब गुरु ने शिष्य से कहा, इसीलिए बेटा मैंने तुझे इस काम से रोका था। भविष्य में तुम कभी भी देखना चाहो तो तुम अच्छा करके देखो, बुरा करके कभी नहीं। छोटी सी कहानी में आप सभी को ईश्वर आशीष दे।